बिहार पुलिस 27 जुलाई 2025 ओरिजिनल क्वेश्चन को आज इस सेशन में हम देखेंगे। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द सक्सेस केंद्र। फ्रेंड्स देखिए, आज के इस सेशन में हम लोग बिहार पुलिस ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर 27 जुलाई 2025 को देखेंगे। देखिए, जिनका अभी पेपर होना बाकी है, जिनका एग्ज़ाम 30 जुलाई को और 3 अगस्त को है, वो लोग इसको ध्यानपूर्वक देखिएगा। और जिनका पेपर हो चुका है वो लोग भी देखिए कि क्या प्रश्न अब ईजी पूछा जा रहा है, क्या प्रश्न आपके एग्जाम से टफ पूछा जा रहा है। आप लोग जरूर कमेंट करके बताइएगा। और देखिए, कल बिहार पुलिस का जो एग्जाम 27 जुलाई 2025 को हुआ था, उसका ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर भी वायरल हुआ था। मैंने आपको कराया भी है, तो कृपया आप लोग बताइएगा कि किस जिला का पेपर वायरल हुआ है। चलिए स्टार्ट करते हैं। एक बार सभी लोग सेशन को लाइक कर दीजिए। देखिए फ्रेंड्स, प्रश्न पूछा गया था कि पीएम आवास योजना की शुरुआत कब हुई थी, यानी कि प्रधानमंत्री आवास योजना की शुरुआत कब हुई थी। तो फ्रेंड्स देखिए, इसकी शुरुआत 2015 में हुई थी और इसका सेकेंड फेज शुरू हुआ था 2017 में और थर्ड फेज शुरू हुआ था 2019 में। तो याद रखिएगा, प्रधानमंत्री आवास योजना की शुरुआत हुई थी 2015 में, दूसरा चरण इसका 2017 में शुरू हुआ था और तीसरा चरण यानी कि थर्ड फेज इसका 2019 में शुरू हुआ था। तो इसे भी आप ध्यान रखिएगा। और देखिए, कल प्रश्न जो है काफ़ी टफ पूछा गया है। बिहार पुलिस 27 जुलाई 2025 क्वेश्चन पेपर जो था कल टफ था। ठीक है, आप लोग बताइएगा कि किस जिला में यह प्रश्न पूछा गया था। और आप जानते हैं कि सभी जिलों का अलग अलग पेपर रह रहा है, तो हो सकता है कि ये सब प्रश्न आपके जिला में पूछा गया हो या हो सकता है कि नहीं भी पूछा गया हो। बट आप लोग कमेंट करके बताइएगा जिनके पेपर में था कि ये सब किस जिला का क्वेश्चन है। उसके बाद देखिए, पूछा गया था कि 2011-12 के लिए राष्ट्रीय गरीबी रेखा शहरी क्षेत्रों के लिए प्रति व्यक्ति प्रति माह कितनी अनुमानित की गई थी। यह प्रश्न पूछा गया था कि 2011-12 के लिए जो है राष्ट्रीय गरीबी रेखा शहरी क्षेत्रों के लिए प्रति व्यक्ति प्रति माह कितनी अनुमानित थी। तो देखिए, शहरी क्षेत्रों के लिए 1000 रुपया था। अगर आपसे ग्रामीण क्षेत्र पूछा जाए, और निश्चित रूप से आगे जिनका पेपर है उनमें ग्रामीण क्षेत्र भी पूछा जाएगा, तो 816 रुपया। इसे भी आप ध्यान रखिएगा, शहरी क्षेत्र के लिए 1000 रुपया और ग्रामीण क्षेत्र के लिए 816 रुपया। और प्रश्न रिपीट भी हो रहा है जैसे आपने कल देखा था। चलिए, उसके बाद देखिए, पूछा गया था कि 2005-6 में बिहार की प्रति व्यक्ति आय कितनी थी। अब देखिए, कितना पुराना प्रश्न पूछा गया था, बताइए कि किस जिला में ये पूछा गया था। 2005-6 में बिहार की प्रति व्यक्ति आय जो थी ये आपका 6610 रुपया थी। ठीक है ना, 6610 रुपया। और वहीं अगर 2004-5 में पूछेगा तब, तो 2004-5 में पूछता तो इससे भी याद रखिएगा 7914 रुपया। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिएगा, पूछा गया था कि रामपुर जल विद्युत परियोजना बिहार के किस जिले में स्थित है। रामपुर जल विद्युत परियोजना, तो देखिए रामपुर जल विद्युत परियोजना जो है ना, ये रोहतास में है। कहाँ पर है? रोहतास में है। ठीक है, चलिए फ्रेंड्स, और देखिए बिहार पुलिस का जो कल ओरिजिनल क्वेश्चन यानी कि 27 जुलाई 2025 का जो क्वेश्चन वायरल हुआ था क्वेश्चन पेपर, वो मैंने कराया हुआ है। आप लोग देखिएगा और बताइएगा कि किस जिला का वो क्वेश्चन है। ठीक है ना। चलिए, उसके बाद पूछा गया था कि द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जापान ने आत्मसमर्पण कब किया था। यह प्रश्न पूछा गया है कि द्वितीय विश्व युद्ध में जापान ने आत्मसमर्पण कब किया था। तो देखिए, ऑफिशियली अगर हम बात करते हैं तो जापान के उस समय सम्राट हिरोहितो था। कौन था? अगर पूछा जाएगा कि दूसरे विश्व युद्ध के समय जापान का राजा कौन था, तो इसका नाम है हिरोहितो। हिरोहितो, ठीक है ना, हिरोहितो है। और हिरोहितो ने ऑफिशियली यानी कि सार्वजनिक रूप से अगर हम बात करते हैं तो 15 अगस्त 1945 को जापान के आत्मसमर्पण की घोषणा किया था। ठीक है, चलिए 6 अगस्त और 9 अगस्त को जो है, आपको पता है कि हिरोशिमा पर 6 अगस्त को और नागासाकी को 9 अगस्त 1945 को अमेरिका ने एटम बम मारा था। चलिए, उसके बाद देखिएगा कि भारत ऊर्जा सप्ताह 2025 का आयोजन कहाँ किया गया है। यह प्रश्न पूछा गया था। करंट से रिलेटेड क्वेश्चन है। आप देख सकते हैं कि करंट का प्रश्न भी आसान नहीं पूछा जा रहा है। चलिए, तो ये आपका हुआ था कहाँ पर? यशोभूमि कन्वेंशन सेंटर नई दिल्ली में, यानी कि ऑप्शन में निश्चित रूप से न्यू दिल्ली दिया गया होगा। ठीक है ना, तो नई दिल्ली में इसका हुआ था आयोजन 11 से 14 फरवरी 2025 के बीच में, भारत ऊर्जा सप्ताह 2025 का आयोजन। उसके बाद देखिए, पूछा गया था कि बिहार में पशु मेला किन नदियों के संगम पर लगता है। तो आपको पता है कि पशु मेला जो है ये सोनपुर का मेला है। और आपको पता है कि सोनपुर मेला गंगा और गंडक नदी के संगम पर लगता है। सोनपुर मेला का एक अन्य नाम भी है हरिहर क्षेत्र का मेला। ये भी पूछा गया था कि सोनपुर मेला का अन्य नाम क्या है। चलिए, उसके बाद देखिए, पूछा गया था कि रबी फसल कौन सी है। और ऑप्शन में बाजरा, गेहूं, मक्का और जूट दिया गया था। और पूछा गया था कि रबी फसल इसमें से, तो गेहूं जो है रबी फसल है। ठीक है, चलिए, उसके बाद पूछा गया था कि स्पिनिंग जेनी का आविष्कार जो है किसने किया था। यह प्रश्न मैंने आपको कई बार कराया था। स्पिनिंग जेनी का आविष्कार, ठीक है ना,
फ्लाइंग शटल का आविष्कार जॉन के ने किया है, याद रखिएगा, आगे प्रश्न बनेगा। स्पिनिंग जेनी, ये सब आपका औद्योगिक क्रांति के समय का आविष्कार हैं। तो ये आपका हुआ था, जेम्स हरग्रीव्स ने इसका जो है आविष्कार किया है, स्पिनिंग जेनी का। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अच्छा, ग्लोरियस रिवॉल्यूशन कब हुआ था, ये प्रश्न आगे बन सकता है। 1688 में ग्लोरियस रिवॉल्यूशन, ठीक है ना, गौरवशाली क्रांति जिसको हिंदी में बोला जाता है, या गौरवपूर्ण क्रांति, इंग्लैंड में हुआ था, याद रखिएगा, आगे प्रश्न बन सकता है ये। उसके बाद देखिए ये प्रश्न पूछा गया था कि हट्टी जनजाति, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, ठीक है ना, आधा ट, इस तरह से हट्टी जनजाति द्वारा बोडा त्यौहार, कौन सा त्यौहार, बोडा त्यौहार, हट्टी जनजाति के द्वारा बोडा फेस्टिवल किस राज्य में मनाया जाता है। तो ये भी प्रश्न कल था, बताइए प्लीज़ कि किस जिला का क्वेश्चन है ये सब। तो देखिए हट्टी जनजाति के द्वारा बोडा त्यौहार मनाया जाता है हिमाचल प्रदेश में, ठीक है ना, हिमाचल प्रदेश में ये प्रश्न पूछा गया है। आप देख सकते हैं कि कितना हार्ड क्वेश्चन है। भारत में सूचना का अधिकार अधिनियम कब लागू हुआ था, तो देखिए पूर्ण रूप से 12 अक्टूबर 2005 को ये लागू हुआ था, ये प्रश्न पूछा गया था। अच्छा, ये भी प्रश्न पूछा गया कि एवरीथिंग इज ट्यूबरक्लोसिस, ठीक है ना, ये प्रश्न पूछा गया है और ये शायद पहले भी पूछा जा चुका है। एवरीथिंग इज ट्यूबरक्लोसिस, ये पुस्तक के लेखक का नाम पूछा गया है, तो जॉन ग्रीन है। कौन है फ्रेंड्स इसके लेखक, जॉन ग्रीन है, ठीक है ना, जॉन ग्रीन है, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए उसके बाद पूछा गया था कि BKBDP, यहाँ मैं लिखता हूँ BKBDP, यानी कि बिहार कोसी बेसिन विकास परियोजना, बिहार कोसी बेसिन डेवलपमेंट जो है प्रोग्राम, यानी कि बिहार कोसी बेसिन विकास परियोजना के तहत PMC कहाँ पर है, PMC, ठीक है ना, तो ये कहाँ पर है फ्रेंड्स, तो ये आपका सुपौल में है, बीरपुर में, बीरपुर सुपौल में है, ठीक है, ये प्रश्न पूछा गया था। चलिए उसके बाद WHO का फुल फॉर्म पूछा गया है, तो WHO का वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन होता है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद देखिए पूछा गया था कि कौन सा संसाधन जो है इसमें से आपका नवीकरणीय नहीं है, नवीकरण या नवीकरणीय, ठीक है ना, तो आपको पता है कि नवीकरणीय में आपको इसमें से कौन सा आ जाएगा, तो देख सकते हैं यहाँ पर आपका नवीकरणीय नहीं है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ऑप्शन में जीवाश्म ईंधन दिया गया था, तो जीवाश्म ईंधन जो है ये नवीकरणीय जो है ऊर्जा का संसाधन नहीं है, ये अनवीकरणीय है, नॉन रिन्यूएबल है, ठीक है। अच्छा, स्वप्निल कुसाले ओलंपिक विजेता, ये प्रश्न पूछा गया था कुछ, तो देखिए स्वप्निल कुसाले जो है ना, जो पेरिस ओलंपिक हुआ था इसमें इन्होंने जो ब्रॉन्ज मेडल जीता था, इन्होंने कांस्य पदक जीता था, ठीक है ना। स्वप्निल कुसाले से प्रश्न था, आप बताइएगा कि प्रश्न का जो है स्वरूप क्या था, प्रश्न का लैंग्वेज क्या था। तो देखिए स्वप्निल कुसाले ओलंपिक विजेता हैं, इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता था पेरिस ओलंपिक में शूटिंग में, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। चलिए उसके बाद देखिए पूछा गया था कि 38वां जो राष्ट्रीय खेल हुआ था उत्तराखंड में, उसका शुभंकर मौली प्रेरित है, तो ध्यान रखना है जो 38वां राष्ट्रीय खेल हुआ था उसका शुभंकर मौली है। और बिहार में जो अभी आपका यूथ गेम्स हुआ था, ठीक है ना, उसका शुभंकर नरसिम्हा है, तो उसको भी आप ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर पूछा गया है कि मौली जो है ये प्रेरित है, तो देखिए मौली जो है ना, मौली ये उत्तराखंड का राज्य पक्षी है मोनाल, ये मोनाल से प्रेरित है, ठीक है ना, ये राज्य पक्षी है उत्तराखंड का। चलिए उसके बाद पूछा गया कि 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की जनसंख्या कितनी है, ये प्रश्न पूछा गया था कि 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की जनसंख्या, तो बिहार की जनसंख्या 10,40,40,99,452, ये मोबाइल नंबर की तरह आपको याद रखना है, ठीक है ना, 10,40,99,452। चलिए आगे देखिए, बिल्कुल ये बिहार पुलिस 27 जुलाई 2025 ओरिजिनल क्वेश्चन है। उसके बाद देखिए पूछा गया था कि विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है। अच्छा, विश्व जल दिवस, विश्व पृथ्वी दिवस, दोनों याद रखिएगा। पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल के दिन मनाया जाता है, ठीक है फ्रेंड्स, प्रश्न आगे बन सकता है। और जल दिवस मनाया जाता है 22 मार्च के दिन, और इसी दिन बिहार दिवस भी मनाया जाता है। तो देखिए दिवस से लगातार प्रश्न बन रहे हैं और एक स्पेशल सेशन मैंने कराया हुआ है, ठीक है। उसके बाद देखिए वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि पूछा गया था, तो देखिए सरदार की उपाधि जो है इनको बारदौली सत्याग्रह 1928 में जो हुआ था उसी के समय दिया गया था, ठीक है। चलिए बारदौली सत्याग्रह 1928 में। चलिए उसके बाद पूछा गया था कि हड़प्पा सभ्यता में जूते हुए खेत का साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है। जूता हुआ जो खेत है, जूते हुआ खेत का साक्ष्य कहाँ से मिला हुआ है, तो फ्रेंड्स ये कालीबंगन से मिला है, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। उसके बाद देखिए पूछा गया था कि तंजौर में बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण किसने करवाया था, तो बृहदेश्वर मंदिर से प्रश्न था। अब देखिए पूछा क्या गया था कि तंजौर में बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण किसने करवाया था, या कुछ और इस तरह का प्रश्न था, आप लोग बताइएगा। तो देखिए राजराज प्रथम ने कराया था, चोल वंश का शासक राजराज प्रथम ने।
बृहदेश्वर मंदिर जो है ध्यान रखिएगा, ये तंजौर में बृहदेश्वर मंदिर है और इसको राजराजेश्वर मंदिर भी कहा जाता है ना। उसके बाद देखिए ये करंट से रिलेटेड क्वेश्चन था कि मसाल प्रतिभा खोज अभियान का मुख्य उद्देश्य क्या है। मसाल प्रतिभा खोज अभियान, मसाल, तो ये दरअसल बिहार में चलाया गया था मसाल योजना। तो ये बिहार के जो सरकारी स्कूल है ना उसमें जो छिपी हुई खेल प्रतिभा है ना, प्रतिभाओं को कम उम्र में पहचानना था। बिहार के सरकारी स्कूलों में छिपी हुई खेल प्रतिभा को कम उम्र में पहचानने के लिए मसाल प्रतिभा खोज अभियान चलाया गया। तो ये ध्यान रखिएगा, ये प्रश्न बिहार से रिलेटेड है। उसके बाद देखिए कर्ता का स्त्रीलिंग पूछा गया था। इस तरह से कर्ता जो लिखा जाता है ना उसका स्त्रीलिंग, तो इसका स्त्रीलिंग होता है कर्तरी। क्या होता है? कर्तरी इसका स्त्रीलिंग होता है। उसके बाद देखिए मोतीलाल नेहरू ने किस वर्ष अंग्रेजों से अधिकार पत्र की मांग किया था, ये प्रश्न पूछा गया था। तो इन्होंने अधिकार पत्र की मांग किया था, डोमिनियन स्टेट की मांग किया था 1925 में। ये क्वेश्चन निश्चित रूप से था। उसके बाद ग्रेट लीप फॉरवर्ड अभियान चीन में कब शुरू हुआ था? देखिए वर्ल्ड हिस्ट्री का क्वेश्चन है। ग्रेट लीप, यहाँ मैं लिखता हूँ ग्रेट लीप फॉरवर्ड अभियान, ग्रेट लीप फॉरवर्ड अभियान चीन में शुरू हुआ था। सबसे पहले तो ये चीज़ ध्यान रखना है। और ये 1958 में शुरू हुआ था, ठीक है, 1958 में 1958 में स्टार्ट हुआ था। अच्छा, 1986 के तहत उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम का अधिकार नहीं है। अच्छा, वन्यजीव संरक्षण अधिनियम पूछा गया था ना, जो कल पेपर वायरल हुआ था उसमें। और यहाँ पर देखिए पूछा गया कि 1986 के तहत जो उपभोक्ता संरक्षण का अधिकार था उसमें कौन सा शामिल नहीं है। तो ये आपको बेटर रूप से पता होगा कि ऑप्शन में क्या था। बट बहुत जगह जो प्रीवियस एग्जाम हुआ है ना, प्रीवियस स्टेट में या प्रीवियस कोई एग्जाम हुआ है उसमें इस तरह का प्रश्न है। उसमें ऑप्शन है कि पास की दुकान में कम कीमत पर ब्रांडेड वस्तु प्राप्त करने का अधिकार जो है ये 1986 के तहत उपभोक्ता संरक्षण का अधिकार में शामिल नहीं है। तो आपके ऑप्शन में क्या था जरा बताइएगा। अच्छा, ये पूछा गया था कि अवनी लेखरा का संबंध किस खेल से है। अवनी लेखरा का, मनु भाकर का भी पूछा गया था, ठीक है। अवनी लेखरा का संबंध पैराशूटिंग से है। पैराशूटिंग यानी कि जो पैरा ओलंपिक होता है ना उसमें आप देखते होंगे कि ये पैरा ओलंपिक में पार्टिसिपेट करती हैं शूटिंग में। अच्छा, बुकर पुरस्कार 2024 किस उपन्यास के लिए दिया गया है, ये पूछा गया था। बुकर पुरस्कार 2024, तो बुकर पुरस्कार 24 जो है ये दिया गया था समांते हार्वे की जो पुस्तक है ऑर्बिटल के लिए। इनके उपन्यास ऑर्बिटल के लिए 2024 में दिया गया था, ठीक है। ऑर्बिटल के लिए 2024 में बुकर पुरस्कार दिया गया था, ऑर्बिटल के लिए। अच्छा, 2025 में आपसे पूछा जाएगा तो हार्ट लैम्प के लिए बानू मुश्ताक को दिया गया है, ठीक है, हार्ट लैम्प के लिए। उसके बाद देखिए सुनीता विलियम ने कितने जो है स्पेस वॉक किया था, ये प्रश्न शायद था कल पूछा गया। तो देखिए सुनीता विलियम जो है 3 बार स्पेस में गई हैं और इन्होंने 62 घंटे 6 मिनट जो है वह स्पेस वॉक किया है 9 बार में। ये प्रश्न था इस तरह से। ऑप्शन में क्या रहा होगा? अच्छा, ताप्ती नदी का उद्गम स्थल पूछा गया था और ये प्रश्न तो कल मैंने करा ही दिया था कि 12वां दिव्य कला मेला का आयोजन नई दिल्ली में हुआ था, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर देखिए ताप्ती नदी का उद्गम स्थल जो है ये आपका सतपुरा श्रेणी जो है मुल्ताई में सतपुरा रेंज से ये निकलती है और ये जाकर के अरब सागर में गिरती है। उसके बाद देखिए पूछा गया था कि भारत ने AI एक्शन समिट की सह अध्यक्षता कहाँ किया था और किसके साथ किया था। तो कल पेपर में आपने देखा ही था कि ये फ्रांस के साथ किया था, पेरिस में हुआ था ये। और बिमल बहुगुणा किस क्षेत्र में अपने कार्य के लिए प्रसिद्ध हैं? तो बिमल बहुगुणा जो है ये पर्यावरणविद हैं, सुंदरलाल बहुगुणा की ये पत्नी हैं और ये जो आपका चिपको आंदोलन था 1973 में इनसे भी ये जुड़ी थी। उसके बाद देखिए पूछा गया कि 1917 की रूस क्रांति के समय रूस का सम्राट कौन था? तो उस समय जार निकोलस द्वितीय था। उसके बाद देखिए पूछा गया कि मिस्र सभ्यता की जीवन रेखा किस नदी को माना जाता है? तो ये नील नदी को। मोपला विद्रोह के नेता कौन थे? 1921 में हुआ था, अली मुसलियार थे। अच्छा, मिडनाइट चिल्ड्रंस पुस्तक के लेखक, द वाइट टाइगर के लेखक, द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस के लेखक, ये सब आपका मिलान करने के लिए दिया था। तो देखिए मिडनाइट चिल्ड्रंस के लेखक सलमान रुश्दी हैं, द वाइट टाइगर के लेखक अरविंद अडिगा हैं, ठीक है। गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स अरुंधति रॉय की है, ये भी था। चलिए और देखिए उसके बाद पूछा गया था कि पोलियो वैक्सीन की खोज किसने किया था? तो जोनास साल्क ने किया था। और पोलियो अगर ड्रॉप की पूछेगा खोज तो किसने किया था? एल्बर्ट सैबिन ने किया था, ठीक है। अच्छा, बिहार पंचायती राज अधिनियम किस वर्ष अधिनियमित किया गया था? 2006 में। और बिहार पहला राज्य बना था 2006 में जो पंचायती राज अधिनियम अधिनियमित किया गया, तो 50% महिलाओं को आरक्षण देने वाला पहला राज्य बना था। शिवपूजन सहाय का जन्म तो 9 अगस्त 1893 को हुआ था।
अच्छा, दक्षिण बिहार में किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? तो उत्तर बिहार में तो जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। दक्षिण बिहार में देखिए लाल मिट्टी यहाँ पर ऑप्शन में दिया भी गया था, कल में पेपर में मैंने इसको कराया भी था। चलिए आगे देखिएगा। उसके बाद देखिए पूछा गया था कि साइबर क्राइम इंडेक्स 2025 में भारत की रैंक क्या है? तो देखिए साइबर क्राइम इंडेक्स में भारत का रैंक 10वां है। अच्छा, फिटकरी का भी फॉर्मूला पूछा गया था कल, और फिटकरी का फॉर्मूला एक बार और पूछा गया था, शायद 16 जुलाई के दिन पेपर में पूछा गया था। तो ये है आपका फिटकरी का फॉर्मूला K2SO4 Al2 SO4 का होल 3 और 24 H2O, ठीक है ना। तो ये फिटकरी का फॉर्मूला आप ध्यान रखिएगा। उसके बाद पूछा गया था कि भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद का मुख्यालय कहाँ पर है? तो इसका मुख्यालय हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। अच्छा, सबसे अधिक मार्ग परिवर्तित करने वाली नदी, या फिर कहीं पूछा भी गया था कि बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? तो फ्रेंड्स ये कोसी को कहा जाता है, और ये सबसे ज़्यादा मार्ग परिवर्तन करने के लिए जानी जाती हैं। शेरशाह सूरी का मकबरा पूछा गया था कि कहाँ पर है? तो फ्रेंड्स ये सासाराम में है। अच्छा, भाषा का उल्लेख पूछा गया है कि किस भाग में है? अच्छा, 22 भाषाओं का उल्लेख किस अनुसूची में है? तो आपको बखूबी याद होगा 8वीं अनुसूची में है। भाषा का जो है उल्लेख जो है भाग 17 में है संविधान का, ये प्रश्न था। अच्छा, उसके बाद पूछा गया था कि हर घर लखपति योजना किसने शुरू किया है? तो हर घर लखपति योजना शुरू किया है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने, ठीक है। बाबर की मृत्यु पूछा गया था कि कब हुई थी? तो बाबर की मृत्यु 1530 में 16 दिसंबर के दिन हुई थी, ठीक है। गांधी जी दक्षिण अफ्रीका कब गए थे? तो देखिए गांधी जी 1893 में दक्षिण अफ्रीका गए थे, और दक्षिण अफ्रीका से वापस आए थे कब? तो 9 जनवरी 1915 को आए थे, और इसीलिए 9 जनवरी को प्रत्येक वर्ष प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। उसके बाद यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी कि समान नागरिक संहिता पूछा गया था कि किस अनुच्छेद में है? तो सबसे पहले तो आपको याद रखना है, यह आपके राज्य की नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत आता है अनुच्छेद 44 में। अच्छा, अनुच्छेद 40 में ग्राम पंचायत का संगठन है। ग्राम पंचायत का आगे के लिए याद रखिएगा, ग्राम पंचायत का संगठन है, ग्राम पंचायत का संगठन अनुच्छेद 40 में, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिएगा खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 है कहाँ हुआ था? तो बिहार में इसका आयोजन किया गया था, ठीक है। और इसका जो आपका शुभंकर था, ये आपका क्या था? गजसिम्हा था। उसके बाद देखिएगा कि सुखना बांध कहाँ पर है? अच्छा, बांध था सुखना महाराष्ट्र में है, और सुखना झील अगर पूछा गया होगा तो चंडीगढ़ में है, ठीक है। लाल ग्रह किसे कहा जाता है? ये पूछा गया था, तो मंगल को, ठीक है। अच्छा, जयप्रकाश नारायण किस जेल से भागे थे? देखिए 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के समय जयप्रकाश नारायण को हजारीबाग जेल में रखा गया था, और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बांकीपुर जेल में रखा गया था, ठीक है ना। तो ये जयप्रकाश नारायण हजारीबाग जेल की दीवार फांद कर भागे थे, दीपावली की रात थी, ठीक है ना, शायद 9 नवंबर 1949 था। चलिए उसके बाद देखिएगा गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? तो इनका जन्म लुम्बिनी में नेपाल में हुआ था, ठीक है फ्रेंड्स। और इनको ज्ञान की प्राप्ति बोधगया में हुई थी। पहला उपदेश इन्होंने सारनाथ में दिया था, और इनका जो मृत्यु हुआ था यह आपका हुआ था कुशीनगर में, उत्तर प्रदेश में। अच्छा, पंजाब केसरी किसे कहा जाता है? पंजाब केसरी कहा जाता है लाला लाजपत राय को। बिहार केसरी श्री कृष्ण सिंह को कहा जाता है। बिहार विभूति अनुग्रह नारायण सिन्हा को कहा जाता है, ठीक है। नेपाल की राजधानी पूछा गया था, तो काठमांडू है, ध्यान रखिएगा। राज्यपाल की नियुक्ति पूछा गया था कि किस अनुच्छेद में है? तो यह अनुच्छेद 155 में है। अच्छा, यहाँ पर पूछा गया है कि ITBP का फुल फॉर्म तो आपका होता है इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस। 1962 में इसका स्थापना हुआ था। अच्छा, कल पूछा भी गया था, जो पेपर वायरल हुआ था, SSB जो है ना, सशस्त्र सीमा बल, ये भारत की जो किस देश की सीमा होता है उसकी रक्षा के लिए जिम्मेदार होते हैं? तो ये नेपाल और भूटान की। तो इस तरह से प्रश्न बन रहा है, ठीक है ना, जितने भी अर्धसैनिक बल के फोर्स हैं उनसे, तो ये सब पढ़िएगा आप। DRDO की स्थापना पूछा गया था, तो मैंने आपको बताया था कि 1 जनवरी 1958 को हुई थी, और 1 जनवरी को DRDO दिवस भी मनाया जाता है, ठीक है। विश्व पर्यावरण दिवस पूछा गया था 5 जून को। विश्व जल दिवस पूछा गया है। विश्व पृथ्वी दिवस मैंने बताया आपको, याद रखिएगा 22 अप्रैल को, ठीक है। हैदराबाद मुक्ति दिवस कब मनाया जाता है? तो हैदराबाद मुक्ति दिवस 17 सितंबर को मनाया जाता है। ये प्रश्न भी पूछा गया था। चलिए आगे देखिएगा। उसके बाद पूछा गया था कि CRR का फुल फॉर्म क्या होता है? तो कैश रिजर्व रेशियो, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। अच्छा, कल पूछा था कि इसरो जो है ना, इसरो, ठीक है ना, इसरो के तहत आने वाले NSIL का फुल फॉर्म। तो NSIL का फुल फॉर्म होता है न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड, ठीक है। और यहाँ पर NICSC पूछा था, ठीक है। चाहे हो सकता है कि यही पूछा गया हो, छात्र ने यह बता दिया, तो मैंने इसका भी फुल फॉर्म लिख दिया, नेशनल इन्फॉर्मेशन सॉल्यूशन कॉर्पोरेटिव, ठीक है। मनु भाकर पूछा गया था कि किस खेल से संबंधित है?
तो मनु भाकर का संबंध शूटिंग से है। ठीक है। सूचना का अधिकार कब लागू हुआ था, तो ये मैंने आपको करा ही दिया है। आर्यभट्ट कहाँ के थे, तो ये पाटलिपुत्र के थे। जीपीटी का फुल फॉर्म पूछा गया है, जनरेटिव प्री ट्रेनिंग ट्रांसफार्मर, ध्यान रखिएगा। प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला पूछा गया है, CaSO4 × ½ होता है, और जिप्सम का CaSO4 × 2H2O होता है, तो जिप्सम का भी याद रखिएगा। सिंधु सभ्यता में जो श्रृंगार पेटिका है, जो आपका श्रृंगार बॉक्स है, ये कहाँ से मिला है, तो ये मोहनजोदड़ो से। गुलामगिरी के लेखक पूछा गया था, ज्योतिबा फुले हैं। रणजी ट्रॉफी 2025 के विजेता विदर्भ है। ठीक है। रंपा विद्रोह कब हुआ था, तो 1922-24 में। ठीक है ना। कोल विद्रोह 1931-32 में। संथाल विद्रोह 1955-56 में। मुंडा विद्रोह 1899-1900 में। तो ये सब आप ध्यान रख लीजिए। ठीक है। उसके बाद देखिए, आपातकाल कब लागू हुआ था, तो 25 जून 1975 को। बिहार विधानसभा में विपक्ष का नेता पूछा गया था, तो तेजस्वी यादव हैं, और विधानसभा के अध्यक्ष कौन है बिहार के, नंदकिशोर यादव हैं। अच्छा, भारत में वायु परिवहन कब शुरू हुआ था, तो 1911 में जो है वायु परिवहन यानी कि वायु सेवा स्टार्ट हुआ था। उसके बाद देखिए, ताप्ती नदी का उद्गम तो मैंने आपको करा दिया, मध्य प्रदेश के बैतूल जिले में सतपुड़ा रेंज से निकलती है। आत्मीय सभा की स्थापना 1815 में राजा राम मोहन राय ने किया था। जयप्रकाश नारायण हवाई अड्डा कहाँ पर है, तो ये पटना में है। ठीक है। अच्छा, अनुच्छेद 324 पूछा गया था, तो ये चुनाव आयोग से संबंधित है। रबी फसल खरीफ फसल से प्रश्न था, मैंने बताया ही है आपको। चिल्का झील कहाँ पर है, उड़ीसा में है। उसके बाद देखिए, सुनीता विलियम्स जो है, ये पूछा गया था स्पेस वॉक वाला, मैंने करा दिया है, ये 3 बार गई थी स्पेस में। काजीरंगा नेशनल पार्क असम में है। और वाल्मीकि आश्रम पूछा गया था, तो ये पश्चिम चंपारण बिहार में है। शारदा सिन्हा को कौन सा अवार्ड दिया गया, तो देखिए इनको पद्मश्री 1991 में दिया गया है। संगीत नाटक अकादमी अवार्ड इनको दिया गया है कब, तो सन 2000 में। और पद्म भूषण इनको 2018 में, और पद्म विभूषण इस साल 2025 में इनको दिया गया। सोवियत संघ कितने देश में विभाजित हुआ, तो आपको पता है कि 15 देश में ये बट गया, एक रूस और 14 अन्य कंट्री। दुनिया का सबसे ज़्यादा जो है जनसंख्या वाला देश तो चाइना है। गदर पार्टी के संस्थापक तो लाला हरदयाल हैं। 1913 में सैन फ्रांसिस्को अमेरिका में इन्होंने इसकी स्थापना किया था। भाखड़ा नांगल पूछा गया था, किस नदी पर है, तो ये सतलज नदी पर है। शक्कर के किण्वन से क्या बनता है, तो ये इथेनॉल बनता है। ठीक है। उसके बाद देखिए, तूतीकोरिन बंदरगाह पूछा गया था कि कहाँ पर है, तो तमिलनाडु में है। तूतीकोरिन, एन्नौर बंदरगाह, चेन्नई बंदरगाह, ये सब तमिलनाडु में। ठीक है। जीएसटी का फुल फॉर्म पूछा था, तो गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स होता है। ओजोन परत संरक्षण दिवस पूछा था 16 सितंबर के दिन। अच्छा, मुंडा विद्रोह कब हुआ था, ये भी पूछा था, तो मैंने यहाँ पर करा दिया आपको 1899-1900 में। और रविन्द्रनाथ टैगोर को नोबेल पुरस्कार कब मिला था, ये प्रश्न पूछा गया था, तो 1913 में इनको जो है गीतांजलि के लिए दिया गया था साहित्य के क्षेत्र में। ठीक है फ्रेंड्स, सेशन को लाइक कर दीजिए और प्लीज़ इसको शेयर कर दीजिए।